जय भीम साथियों। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। आज पूरा देश बहुत ही हर्षोल्लास से पूरे देश में गणतंत्र दिवस को मना रहा है। आज के दिन देश में वो तंत्र लागू हुआ था जिसमें आम जन के, गरीबों के, वंचितों के, किसानों के, महिलाओं के, विद्यार्थियों के, कर्मचारियों के, व्यापारियों के और इस भारत में जितने लोग जन्मे सभी लोगों के नियम और कानून एकत्रित थे। वो चीज़ें लागू हुई थी। 26 जनवरी 1950 को जब भारत में संविधान लागू हुआ, उस टाइम हम आप सभी लोगों को सच्ची आज़ादी मिली थी। नहीं तो हमारा देश तो पहले ही आज़ाद हो चुका था। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जिस घर में कोई नियम कानून नहीं होते हैं, जिस घर में उसके चलाने के कुछ तौर तरीके नहीं होते हैं, वो घर हमेशा गलत रास्ते पर जाता है। उसी प्रकार से जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उसके बाद हमारे देश को ज़रूरत थी एक नियम और कानून यानी कि संविधान की। और जब संविधान की बात आई तो उसमें समिति गठित की गई। उसमें अलग अलग पदों पर सभी लोगों को जिम्मेदारियां दी गईं और सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को कर रहे थे। और उसकी जो प्रारूप समिति के जिम्मेदारी मिली, वो जिम्मेदारी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मिली। और उसको बाबा साहब ने बहुत ही संघर्ष से, बहुत मेहनत से और अलग अलग देशों से वहाँ के संविधान से कुछ ऐसे तथ्य लिए गए जो मानव कल्याण के लिए हितकारी हों। उसी को आज पूरा देश बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहा है। लेकिन क्या हमें आज भी इस संविधान के सारे हक और अधिकार मिल पा रहे हैं? सोचने की बात है साथियों। इतने वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गया है और संविधान को लागू हुए हो गया है। अभी भी बहुत सारे हमारे गरीब, मजदूर, किसान, वंचित और अलग अलग वर्गों में बटे समाज को अभी भी मौके नहीं मिल रहे हैं। क्या यही सच्ची आज़ादी है? क्या यही गणतंत्र है? हमारे हिसाब से नहीं। गणतंत्र में हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात रखने का, हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपने को कुछ कर दिखाने का, हर एक व्यक्ति को है अधिकार है पढ़ने का, हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपनी एक्टिविटी को दिखाने का, समाज में समानता का। देखिए हमारे देश में क्या हालात हैं। बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। कहीं हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, कहीं वही चंद लोग अभी भी पूरा कब्जा किए हुए बैठे हैं। और मैं आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस मनाने के साथ साथ अपने अपने परिवार में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है कि हमें इससे क्या क्या अधिकार मिलें, कैसे हमें आगे बढ़ना है। हमारे देश का संविधान तो बहुत सुंदर है, एक बहुत ही स्ट्रांग, जो अन्य देशों के लोग भी इसकी सराहना करते हैं।
लेकिन ये जब तक हमारे देश में अच्छे से लागू नहीं होगा तब तक ये वो पावर नहीं दिखा पाएगा। इसके लिए हम आप सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, यूनाइट रहना पड़ेगा, और तभी ये कुछ संभव हो सकता है। अगर हम संविधान की बात करें, जिस प्रकार से क्लास की शुरुआत से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके ऊपर जितना बढ़ते चले जाओ, क्या हमारे देश में संविधान नहीं पढ़ाना चाहिए? क्योंकि शायद मनुवादी विचारधारा के लोगों को अभी भी उनको ये जानकारी है कि अगर ये बहुजन समाज आज संविधान के प्रति जागरूक हो गया तो ये कल उन्हीं के लिए उल्टा संघर्ष करना हो जाएगा। हमारी ये भारत सरकार से एक मांग है कि हर क्लास में संविधान को पढ़ाया जाना चाहिए। जिसने हमें इतने सारे अधिकार दिए, मैं इतना सब कुछ पढ़ गया, हमें कहीं पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। हाई स्कूल, इंटर और उसके पहले की क्लासेस कभी उसके विषय में बताया नहीं जाता है। अगर यही चीज़ें लोअर क्लास से स्टार्ट कर दी जाएं तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और जब हम आप सभी लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, समझ रहे होंगे, तो बहुत बड़ी क्रांति आएगी। अपने जीवन में, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और देखिए भारत सरकार की मंशा, मैं तो भारत सरकार से ये भी कहना चाहूँगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से मनाया गया, 15 अगस्त में कितने झंडे बांटे गए, हर घर पर, बहुत अच्छी बात थी, हमें भी उस बात की खुशी थी। लेकिन आज जब गणतंत्र दिवस है तो यहाँ पर हमारे हिसाब से हर घर में एक संविधान पहुँचवाना भी बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जो काम करो बिल्कुल एक समान करते चले जाओ, देश के लिए बहुत हितकारी होगा। जिस प्रकार से 15 अगस्त में हर घर में झंडे पहुँचाए गए, उसी प्रकार से मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि हर एक घर में संविधान पहुँचाना भी ज़रूरी है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। और आप सभी लोग अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग जो भी हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। इस धरती पर सबसे बड़ी जो कमाई है अपने बच्चों को पढ़ा देना। कितना भी आपके पास कुछ हो, अगर आपके बच्चे एजुकेटेड नहीं हुए, पढ़े लिखे नहीं हुए, समझदार नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, आपके पास कितना भी कुछ हो सारा सत्यानाश कर देंगे। और आपके पास कुछ भी ना हो, आपने बच्चों को अगर पढ़ा दिए हैं, आपने बच्चों को अगर पढ़ा दिए हैं तो वो बच्चे इतना कर जाएंगे कि कभी सोचे नहीं होंगे। इसलिए कहा गया है कि एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।